So, hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about diuretic drugs. Okay, so it is a very important chapter for the exam point of view. Degree plus diploma में आपको ये chapter है. Okay, diuretic drugs. So today's lecture we are going to discuss about diuretic drugs introduction, that means definition of diuretics, then classification of diuretics and mechanism of action of diuretics. Okay, so let's begin today's lecture now. फर्स्ट वन, यू वांट टू नो व्हाट इज डायूरेटिक्स. ओके, सो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने दिया है ये आपका सिलेबस है. ओके, सो दीज ड्रग्स आर important drugs are mentioned in your syllabus. Okay, so furosemide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide, benzthiazide, यूरिया, मैनिटॉल, इथेक्रेनिक एसिड, यहाँ पे जो स्टार किया है ये आपके जो सिलेबस कॉपी में उसमें भी इसका स्टार किया हुआ है, सिंबल है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स भी देखने हैं आपको. ओके, स्ट्रक्चर्स प्लस केमिकल नेम इंपॉर्टेंट है. ओके, सो 9 मार्क्स का एक चैप्टर है ये, मिनिमम 9 मार्क्स का इसका वेटेज है. ओके, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डायूरेटिक्स. ओके, सो डायूरेटिक्स मीन्स व्हाट. डायूरेटिक्स आर द ड्रग Diuretics are the drug which promote the excretion of water and electrolytes by the kidney. Diuretic ऐसे ड्रग हैं जो कि वाटर प्रमोट करते हैं, किस लिए? फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स. ओके, सो ये इस इलेक्ट्रोलाइट्स को या वाटर को एक्सक्रीट होने के लिए उसको ये ड्रग प्रमोट करते हैं, डायूरेटिक्स. बट आपके बॉडी में से यूरिन को एक्सक्रीट करना है, मीन्स वाटर फॉर्म को या इलेक्ट्रोलाइट्स को. ओके, बट किस लिए एक्सक्रीट करना है ना, ये मेन रीजन आपको पता होना चाहिए इसका कॉज. बिकॉज नंबर ऑफ जो कार्डियोलॉजिकल जो डिसीजेस है, फॉर एग्जांपल एंजाइना है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, इस सिचुएशन में क्या होता है, जो भी सोडियम का अगर लेवल आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया, ओके, Na+ है या Cl- है, ओके, या Cl है, तो उसकी वजह से आपके जो हाइपरटेंशन है, आपका हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर जो है, ओके, वो बढ़ जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं. तो आपको डॉक्टर क्या दे सकते हैं? डायूरेटिक्स. ओके, डायूरेटिक्स क्या करता है? प्रोमोट करता है, किस लिए? फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, okay, from the through the kidneys. Clear? So this is the main and important point. क्लियर है? डायूरेटिक्स क्या करते हैं? डायूरेटिक्स का क्या फंक्शन क्या है? प्रोमोट टू एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द किडनी. जो भी आपकी बॉडी में वाटर फॉर्म है, मीन्स वाटर को इंक्रीज करने का या एक्सक्रीट करने का काम डायूरेटिक्स करता है. किस लिए? नंबर ऑफ डायग्नोसिस जो भी कंडीशन होते हैं हार्ट रिलेटेड, ओके, उसमें सोडियम का या क्लोराइड का, बाइकार्बोनेट का, अदर किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर ज्यादा सिक्रेशन होता है तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है. सो डायूरेटिक्स वहां पे इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्सक्रीट वाटर मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लियर? सो दिस इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डायूरेटिक्स. सो एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डायूरेटिक्स. ओके, सो सिंपल डेफिनेशन है. देन नेक्स्ट पॉइंट, मेनली प्रोमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ द Na+, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट एंड वाटर. डायूरेटिक्स क्या करते हैं? जो भी क्लोराइड है, सोडियम है, बाइकार्बोनेट है एंड वाटर मॉलिक्यूल है, उसको एक्सक्रीट करने के लिए प्रोमोट करता है. क्लियर? देन द नेट रिजल्ट बीइंग इंक्रीज द यूरिन फ्लो. उसकी वजह से क्या होगा? यूरिन फ्लो जो भी है आपके बॉडी में से यूरिन फ्लो इंक्रीज हो जाएगा. देन चेंज यूरिन पीएच, यूरिन का पीएच भी चेंज हो जाएगा. देन चेंज द आइकॉनिक कंपोजिशन ऑफ द यूरिन एंड ब्लड. ओके, यूरिन एंड ब्लड का जो भी कंपोजिशन है, ओके, उसमें चेंज आएगा. क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन next line is a these are the drug which cause net loss of Na+ and water in a urine. कौन से ड्रग? डायूरेटिक्स ड्रग्स which cause a net loss of sodium and water in the urine. Okay, there are several categories of diuretics. All diuretics increase the excretion of water from the body. अगर वाटर का जो भी एक्सक्रीशन लेवल है, ओके, वो इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वाटर का एक्सक्रीशन होगा थ्रू द किडनी. क्लियर? देन नेक्स्ट लाइन,
They are used in the treatment of patients with the condition of such a congestive heart failure. जो मैंने कहा था कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर या अंजाइना है या ब्लड प्रेशर है ऑफ हेपेटिक रीनल और पल्मोनरी डिसीजेस व्हेन सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हैज रिजल्टेड ओडेमा और एसिस्टेज. क्लियर. सो इस कंडीशन में डायरेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर or hepatic, renal and pulmonary diseases. Then next point, diuretics are also used either alone or in association with the other antihypertensive agent in the treatment of raised blood pressure. Yeah, high blood pressure. Okay. Then diuretics have also been used for the edema and hypertension in a pregnancy, but the value of such therapy has now been questioned. देन नेक्स्ट लाइन. अब ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम है. ओके, किडनी एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट. किडनी का फंक्शन है ये. व्हाट इज द फंक्शन? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, एसिड बेस होमोस्टेसिस, osmolality regulation, blood pressure regulation, हार्मोन सिक्रेशन. देन फंक्शंस यूनिट इज अ नेफ्रॉन. ये सारे फंक्शंस कौन रिकवर करता है? नेफ्रॉन. ओके. देन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ये वाला जो है नेफ्रॉन है. ओके. देन ये डायग्राम आपको एनाटॉमी में है ही. क्लियर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ओके. सो एक्चुअल कैसे यूरिन सीक्रेट होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे एलिमिनेट होते, एक्सक्रीट होते, सॉरी. सो उसके लिए डायग्राम यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स. अब ये तो समझ में आया डायरेटिक्स हम क्यों यूज करते हैं और व्हाट आर डायरेटिक्स. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स. एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सेपरेटली आता है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स या शॉर्ट नोट ऑन अ डायरेटिक्स. सो उसमें आपको डेफिनेशन प्लस क्लासिफिकेशन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. क्लियर. सो क्लासिफिकेशन. Diuretics are chemically classified a following group. First group. Okay. So first class of diuretic water and osmotic agents is a mannitol and urea. आगे हम one by one drug discuss करने वाले हैं. Then acidifying agent is ammonium chloride. Okay, ammonium chloride. Then organic mercurial, okay, is a mersalyl acid. Then alpha b saturated unsaturated alpha beta unsaturated ketones is a ethacrinic acid. Then purine and related compound is a caffeine. Purine, why? Because it is a chemical classification and in a caffeine basic ring is a purine. No. The next line sulfonamides. सल्फोन प्लस अमाइड डेरिवेटिव है. सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है इनिबिटर ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस. अब ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ दिस एक्सक्रिएटरी सिस्टम. क्लियर. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अ इनहिबिटर्स ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस. कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर है ये एसिटाजोलामाइड. ओके, एसिटाजोलामाइड. देन बेंजोथायाडायाजीन. एग्जांपल इज अ बेंजोथायाडायाजीन. क्लोरथाया क्लोरथायाजाइड. देन हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. थायाजाइड डेरिवेटिव है ये. ओके, मीन्स ये सारे स्ट्रक्चर में थायाजाइड रिंग प्रेजेंट होगा. आगे हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वन बाय वन. देन सल्फामाइल बेंजाइक एसिड डेरिवेटिव इज अ फ्यूरोसामाइड. इज इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप कोई भी मॉडल आंसर पेपर देखो लास्ट ईयर्स के, उसमें 101% क्लोरथायाजाइड एंड फ्यूरोसेमाइड पे क्वेश्चन है. क्लियर. एंड लास्ट वन इज अ एंडोक्राइन एंटागोनिस्ट. एंडोक्राइन एंटागोनिस्ट इज अ अल्डोस्टेरॉन. सो दिस इज द सिंपल क्लासिफिकेशन. यहाँ पे बहुत ही इजी नोट्स मैंने दिया है. ये क्लासिफिकेशन का आप स्क्रीनशॉट निकाल के ये मगअप कर सकते हो, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डायूरेटिक. ओके. So first osmotic diuretics, then carbonic anhydrase inhibitor, benzothiazide, loop diuretics and last one is a potassium sparing diuretics. टाइप्स में क्वेश्चन नहीं होता है, बस आपको मालूम रहना चाहिए कौन कौन से टाइप के डायरेटिक्स होते हैं. क्लियर. सो फिनिश. नेक्स्ट वन बाय वन ड्रग हम डिस्कस करने वाले. ओके. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेटिक. क्लियर. सो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू.